मेरा नाम एकांश है, मैं हरियाणा से हूँ और मैंने बीकॉम ऑनर्स करी है। ओके, ठीक है। आप अभी किसी सर्विस वगैरह में हैं या ओनली स्टडी अभी कर रहे हैं? फोकस आपको स्टडी पे ही है? नहीं, मेरा फोकस अभी स्टडी पे है। और आपका इंटरव्यू कैसा रहा? इंटरव्यू अच्छा था, मतलब काफ़ी क्वेश्चंस पूछे। ओके। डाइफ में से अदरवाइज अच्छे क्वेश्चन पूछे, ठीक रहा। आपका इंटरव्यू कितनी देर तक चला है? कुछ आइडिया से बता सकते हैं? तो मेरा इंटरव्यू अराउंड 35 मिनट्स 40 मिनट्स के करीब चला, 35 थोड़ा लंबा चला जी। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, आपका इंटरव्यू के टाइम पे डैफ पे ज़्यादा क्वेश्चन है, करंट अफेयर, कुछ एजुकेशन बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस रहे हैं या कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड क्या पूछा गया? ज़्यादा फोकस किस पर है? मतलब ऐसे नहीं है, एजुकेशन से भी पूछे गए, बैकग्राउंड से, उसके अलावा डैफ से पूछे गए, मतलब मिक्स था, सब जगह से पूछे थे। ओके। अच्छा, प्री के बारे में क्या कहेंगे? जो प्री का आपने जब स्टार्टिंग किया था, आपने प्री की तैयारी कैसे की थी? स्टार्टिंग में आपने क्या बुक्स उठाई थी, कैसे अपने रिसोर्सेज सिलेक्ट किया स्टार्टिंग में? मतलब कुछ नहीं है, अब कुछ सिलेक्ट रिसोर्सेज हैं जो हर जगह मार्केट में अवेलेबल है। उसके अलावा अगर हम ज़्यादा मॉक टेस्ट करेंगे और थोड़ा पैटर्न को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा अपना इंस्टिंक्ट डेवलप करेंगे, तो हम प्री प्रीलिम्स की वेरिएबिलिटी से भी लड़ सकते हैं। ओके। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि स्टार्टिंग में सिर्फ एनसीईआरटी बुक ही उठाना चाहिए, स्टार्टिंग जो है। अब या फिर कुछ लोग एडवांस, पहले क्या रहना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? मतलब अगर समझ नहीं आए तो एनसीईआरटी उठा लीजिए, अगर समझ आ रहा है तो एडवांस बुक उठा लीजिए। ओके, मतलब अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि आप किस लेवल पे हो, उस अकॉर्डिंग। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, आपने प्री के जब मॉक्स वगैरह लगाए स्टार्टिंग में, तब आपका क्या स्कोर बन रहा था और क्या टाइम मैनेज हो रहा था? कि टाइमिंग कितनी लग रहा था आपको स्टार्टिंग में? देखो, प्री में टाइम का तो कंसर्न नहीं होना चाहिए और होता भी नहीं है। मेरे आ रहे थे मॉक्स में 100, 110, 120, तो अगर हम रेगुलर मॉक्स देंगे और हमारे सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिवली अगर हमने कवर किया होगा तो आ जाते हैं प्रीलिम्स में। ओके जी, ठीक है। अच्छा, जो मॉक टेस्ट वगैरह हम लगाते हैं और फिर जब रियल एग्जाम देते हैं, तो दोनों में जो क्वेश्चंस होते हैं, तो पूछने का तरीका अलग होता है या सेम लगता है आपको? मतलब कभी कभी ट्रेंड बदल जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बट हमको कुछ नहीं, मतलब अगर हम टेस्ट लगाएंगे और ज़्यादा टेंस नहीं होंगे तो प्रीलिम्स का पेपर मतलब हम लोग कर सकते हैं। तो यही है, मतलब ऐसे कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं होता, पर कुछ नए क्वेश्चन तो आते ही हमेशा, पर आपको कुछ क्वेश्चन आते भी होते हैं। हाँ। तो अगर आप वो कर लो और बाकियों में लॉजिकल एलिमिनेशन करके गैस कर लें तो प्रीलिम्स हो जाता है। ओके। अब मेंस के लिए क्या कहेंगे आप? मेंस के लिए वही है कि आप अपने अच्छे नोट्स बनाइए, हर टॉपिक पे आपके पास अच्छा डेटा होना चाहिए, करंट अफेयर्स को आप रेगुलरली फॉलो करें और उसके बाद आप टेस्ट लिखें। ओके। जैसे कि अभी आपने बोला कि अच्छा डाटा होना चाहिए, तो मार्केट में काफ़ी सारा डाटा हो गया, तो स्टूडेंट कंफ्यूज भी हो जाते हैं हम क्या सेलेक्ट करें, क्योंकि हर कोई कहता है कि ये बेस्ट है, ये बेस्ट है। तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे? देखो, आजकल तो इंटरनेट है, तो डेटा आपके पास अपना खुद ही हो जाना चाहिए। मार्केट से भी ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए आपको डेटा की। हाँ, सप्लीमेंट कर लो आप यहाँ वहाँ से, पर आप खुद ही इंटरनेट से ढूंढ लीजिए डेटा और उसके बाद आप उसको प्रैक्टिस करिए। ओके। और ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने क्या रखा अपना? और मेरा ऑप्शनल कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है, क्योंकि मेरी डिग्री उसमें थी। अच्छा, अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या सोच के आपने चॉइस किया है? नहीं, मेरी तो डिग्री उसी में थी, तो फिर मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, वो अवेलेबल था तो मैंने वो ले लिया। ठीक है। अच्छा, जो मेंस के आंसर राइटिंग लिखते हैं, आपने जब स्टार्टिंग किया था उस टाइम पे आपको एक क्वेश्चन करने में कितना टाइम लग रहा था एंड लास्ट टाइम तक आपका क्या इंप्रूव हुआ? देखो, मेंस का जो होता है वो शुरू में टाइम तो लगता ही है जब हमारे थॉट्स कंसोलिडेटेड नहीं होते, पर हमें उसको कंडेंस करना ही करना है और फिर इवेंचुअली तो वो आना चाहिए 7 मिनट में। और शुरू के आंसर हमारे हमेशा ऐसा होगा कि थोड़ा लेट लिखे जाएंगे और बाद में तो जल्दी हो ही जाएगा। ओके। अच्छा, क्वेश्चन जब आप मेंस का लिखते हैं तो उस जब एक क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में आप किस तरीके का आपका रहता है, कैसे स्टार्टअप करते हैं? लाइक इंट्रो टाइप या कुछ डायग्राम, किस तरीके से? स्टैंडर्ड सिस्टम है इंट्रोडक्शन, बॉडी कंक्लूजन का, वो उसके हिसाब से करिए। जहाँ डायग्राम हो डायग्राम लिखिए, फॉर एंड अगेंस्ट दोनों समझाइए, मतलब वही है। ओके। अच्छा, आपने जब इंटरव्यू दिया उससे पहले अपने मॉक वगैरह भी दिए हैं डायरेक्ट? हाँ, मैंने दिए 5, 7, 10 मॉक दिए मैंने, पर मतलब कोई ज़रूरी नहीं है देना है दे दीजिए, नहीं देना ना दीजिए, क्वेश्चन तो नहीं आते। अगर कॉन्फिडेंस है तो मत दीजिए, नहीं है तो आप दे दीजिए। ओके। अच्छा, मॉक में और रियल में क्या डिफरेंस लगा है? मतलब ऐसे तो कोई डिफरेंस या वो नहीं होता है, मतलब सेम ही रहता है, बट मतलब क्वेश्चंस तो अलग ही पूछे जाते हैं और स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, बस यही है। ओके। तो न्यू स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज देंगे? कुछ नहीं, पढ़िए, तैयारी कीजिए, मेहनत करिए, बाकी तो फिर किस्मत साथ देती है। बिल्कुल सर। ओके, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।